अगर आप हजारों साल पुराने किसी विशाल पेड़ को काटकर उसे नदी के दो किनारों पर रख दें, तो उसकी तने से बना लकड़ी का पुल नदी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह पुल ज्यादा सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए आप कई लकड़ियों को एक साथ मजबूती से जोड़कर नदी के ऊपर फिक्स करते हैं। अब पुल की सतह चौड़ी, स्थिर और सुरक्षित हो जाती है। लेकिन समय के साथ भार पड़ने पर पुल मुड़कर खतरनाक बन जाता है। तभी आप समझते हैं कि लकड़ी जितनी छोटी होगी, उसका मुड़ना या टेढ़ा होना उतना ही कठिन होगा। इसलिए आप लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और तिरछी लकड़ियों पर गोल खांचे बनाते हैं और गोल लकड़ी के क्रॉस बीम्स को इन खांचों में फंसा देते हैं। धीरे धीरे तिरछी लकड़ियां और बीम एक दूसरे में इंटरलॉक होने लगते हैं और अपनी संरचना के सहारे खुद ही संतुलन बना लेते हैं। इसके कारण पुल सुरक्षित और मजबूत बन जाता है। अंत में आसान चलने के लिए आप इसकी सतह पर लकड़ी के तख्ते बिछा देते हैं। बधाई हो, आपने शानदार कारीगरी वाले लुबान ब्रिज का निर्माण कर लिया है। अगर आप हजारों साल पुराने किसी विशाल पेड़ को काटकर उसे नदी के दो किनारों पर रख दें, तो उसकी तने से बना लकड़ी का पुल नदी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह पुल ज्यादा सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए आप कई लकड़ियों को एक साथ मजबूती से जोड़कर नदी के ऊपर फिक्स करते हैं। अब पुल की सतह चौड़ी, स्थिर और सुरक्षित हो जाती है। लेकिन समय के साथ भार पड़ने पर पुल मुड़कर खतरनाक बन जाता है। तभी आप समझते हैं कि लकड़ी जितनी छोटी होगी, उसका मुड़ना या टेढ़ा होना उतना ही कठिन होगा। इसलिए आप लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और तिरछी लकड़ियों पर गोल खांचे बनाते हैं और गोल लकड़ी के क्रॉस बीम्स को इन खांचों में फंसा देते हैं। धीरे धीरे तिरछी लकड़ियां और बीम एक दूसरे में इंटरलॉक होने लगते हैं और अपनी संरचना के सहारे खुद ही संतुलन बना लेते हैं। इसके कारण पुल सुरक्षित और मजबूत बन जाता है। अंत में आसान चलने के लिए आप इसकी सतह पर लकड़ी के तख्ते बिछा देते हैं। बधाई हो, आपने शानदार कारीगरी वाले लुबान ब्रिज का निर्माण कर लिया है।